नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। अचानक से जेडीयू की मीटिंग बुलाकर बीजेपी से किसी भी कीमत पर आगे निकलने का दावा करने वाले नीतीश कुमार सीट शेयरिंग होते ही न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। अभी तो सीट शेयरिंग हुए 24 घंटे का समय भी नहीं बीता है कि जेडीयू के दिग्गज नेता समेत जेडीयू की पूरी यूनिट ने इस्तीफा देने की तैयारी पूरी कर ली है। तो कैसे सीट शेयरिंग के मामले में फंस गए हैं नीतीश कुमार और जेडीयू में भगदड़ मची है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे अमित शाह की चाणक्य नीति ने जेडीयू को खत्म कर दिया है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर देखिए, इस खबर में लिखा है कि जदयू को बड़ा झटका, नीतीश के पूर्व मंत्री हुए नाराज, देंगे इस्तीफा, एनडीए के खिलाफ बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए कद्दावर जेडीयू के नेता जय कुमार सिंह ने इस्तीफा देने की तैयारी पूरी कर ली है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि सिर्फ नेताजी इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा होगा तो जेडीयू की पूरी यूनिट इस्तीफा देगी। आपको बता दें, ये वही मंत्री हैं जो कि नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब टिकट कटने से पहले ही इस्तीफा देने जा रहे हैं। खबर निकलकर सामने आई है, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि जेडीयू के कद्दावर नेता जय कुमार सिंह आज इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफे के बाद लगातार जेडीयू में हजारों इस्तीफे होने वाले हैं। जेडीयू की पूरी यूनिट इस्तीफा देने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीट शेयरिंग से पहले से ही जेडीयू में भगदड़ मची है। पूर्व मंत्री से लेकर पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक लगातार इस्तीफे दे रहे हैं और अब तो सीट शेयरिंग के बाद बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ जेडीयू में भगदड़ मची है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार है कि बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल नीतीश कुमार भले ही ना बोले हों, लेकिन जितिन राम मांझी बोले हैं। जो जितिन राम मांझी कल तक कह रहे थे कि मैं मोदी जी के साथ हूं, मरते दम तक उनके साथ रहूंगा, अब कहना है कि जिस तरीके से सीटें मुझे कम दी गई हैं, इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। जो हाल जितिन राम मांझी का है, वही कुछ उपेंद्र कुशवाहा का होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने 24 सीटें मांगी थी, लेकिन मिली हैं 6। इसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में तो इतना तगड़ा विरोध हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा बेचारे गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। खबर निकलकर सामने आई है और उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं कि आपकी इच्छा अनुसार सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। आज लाखों लोग दुखी हैं, लाखों लोगों के घर में खाना नहीं बना है, लेकिन मेरी विवशता को भी समझिए। तो उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ जहां गिड़गिड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहना है कि अभी कोई निर्णय मत लेना, गुस्से को शांत होने दीजिए। तो तरह तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एनडीए की सीट शेयरिंग बंटवारे से अगर कोई खुश है तो वो सिर्फ चिराग पासवान है। नीतीश कुमार भी फंस गए हैं, जितिन राम मांझी भी फंस गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा की तो हालत खराब दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए में मची सीटों की खींचतान के बीच भारतीय जनता पार्टी 101, जेडीयू 101, एलजेपी 29, आरएलएम 6 और हमको 6 सीटें मिली हैं। इस सीट बंटवारे से समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जो नीतीश कुमार हर बार के चुनावों में बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ बराबरी पर आ गए हैं। अगर 2020 के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो जेडीयू को सीटें मिली 115, लेकिन जीती सिर्फ 43। भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं हम यानी कि जितिन राम मांझी को भी 7 सीटें मिली, लेकिन वो 4 सीटें जीत पाए। फिलहाल जो पिछली बार हुआ था, वैसा कुछ इस बार नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। बेचारे नीतीश कुमार की तो पिछली बार 43 सीटें आई थी, लेकिन इस बार अगर जेडीयू की जमानत भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। आपको बता दें, बिहार के चुनावों में जिस तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय किया गया है, जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास कुल मिलाकर 130 सीटें रखी हैं। 101 बीजेपी के पास हैं, वहीं 29 सीटें चिराग पासवान के पास हैं। खबरें तो चलाई गई कि मोदी
के हनुमान ने बगावत कर दी है, लेकिन असल में ये कोई बगावत नहीं हुई है, मास्टर प्लान तैयार किया गया है। नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए पहले एजेंडा चलाया गया, फिर चिराग पासवान को 29 सीटें दे दी गई हैं। जाहिर सी बात है कि अगर चिराग पासवान के पास 29 सीटें होंगी, ऐसे हालातों में नीतीश कुमार इधर रहें चाहे उधर रहें, बिहार में एनडीए की सरकार बनकर रहेगी। बिहार के चुनावों की अगर बात की जाए तो यहां पर कुल सीटें होती हैं 243 और बहुमत होता है 122 का। तो आप देख सकते हैं कि कैसे तगड़ा खेला किया गया है। अभी तो 20 सालों के कार्यकाल में नीतीश कुमार के बड़े पद की भूमिका को छीना गया है, लेकिन फिलहाल जैसे हालात हैं, नीतीश कुमार की कुर्सी भी छीनने की बारी आ गई है, नौबत आ गई है। इसी खेल को लेकर जो पप्पू यादव हैं, उनका तो बयान भी निकलकर सामने आया है कि संजय झा ने नीतीश कुमार को खत्म करने का मिशन पूरा कर लिया है। तो संजय झा जो कि आरएसएस के बाद भारतीय जनता पार्टी से होते हुए जेडीयू में आकर कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, उनको लेकर पहले ही दावा कर लिया गया था कि वो बड़ा खेला करने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जब अमित शाह की सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग में चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया, संजय झा को बुलाया गया। और फिलहाल संजय झा को क्यों बुलाया गया, इसका अंदाजा आप सीट शेयरिंग से लगा सकते हैं। आपको बता दें कि खबरें हैं कि नीतीश कुमार ने 110 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया है। फिलहाल इन उम्मीदवारों में से अगर किसी एक का भी टिकट कटा तो नीतीश कुमार की पार्टी का क्या होगा, नीतीश कुमार का क्या होगा और बिहार के चुनावों में जेडीयू का क्या होगा, आपको क्या लगता है? अभी तो सूची जारी नहीं हुई, उसके पहले ही जेडीयू के पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल जब जेडीयू की सूची जारी होगी और टिकट कटेंगे तो जेडीयू का क्या होगा, नीतीश कुमार का क्या होगा और बिहार चुनावों में जैसे इंडिया गठबंधन ने छलांग मारी है, एनडीए का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।